छत के इस कोने पर मुंह लटकाए बैठी नेहा किसी भी पैमाने से नाप कर ये नहीं बता सकती कि वह कितनी शर्मिंदा हो रही है अपने किए पर। उसे नहीं पता था कि कविता जी की सोच इतनी संकीर्ण भी हो सकती है। पूरे मोहल्ले में सिर्फ शर्मा जी का ही परिवार एक ऐसा है जो कीर्तन जागरण तक में दिखाई नहीं देता। इन्हें सबसे ज्यादा जागरूक और आधुनिक माना जाता है और वह ही आज तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ रही हैं। कविता जी से समीक्षा के बारे में बात करते हुए वह जानती थी कि घर जाकर उनके समीक्षा से सवाल जवाब होंगे और बस यही वह चाहती थी। इलाज उपाय दवा यहाँ तक तो उसकी सोच गई ही ना थी। समीक्षा से नजरें मिलाते हुए उसकी आंखें बेचारगी से सिकुड़ती जा रही हैं। धरती का भार अपने सिर पर महसूस हो रहा है उसे। सॉरी समी, मैं सिर्फ ये चाहती थी कि उन्हें पता हो कि तू क्या झेल रही है। आई रियली डिड नॉट मीन इट। मेरी ये दिक्कत नहीं है नेहा। समीक्षा ने नजरें फेर ली। तो फिर? उसके जवाब से उसे जितनी तसल्ली है उतनी हैरानी भी। बेचैनी के साथ एक तरफ देखते हुए, पहली बात तो ये कि ममा जिसके पास से ताबीज लाई है उसके हिसाब से मेरे साथ कोई प्रेत है। मतलब? वह चुप हो गई। मतलब आकाश? नेहा के लिए उसकी खामोशी को लफ्ज देना कभी मुश्किल नहीं रहा। समीक्षा ने थके से अंदाज के साथ उसे एक पल को घूरा और या हो सकता है कि मेरी वह हमशक्ल। गहरी सांस छोड़ते हुए समीक्षा उठ गई। नेहा के इर्द गिर्द छत पर चहलकदमी करने लगी। उसके चेहरे की बेबसी अपने ही बयान को नकारना चाहती है, लेकिन जैसे नकार नहीं पा रही। गुम होते विचारों में से कुछ ढूंढते हुए, नेहा, ये सब बकवास है। वह उसकी तरफ पलटी। नेहा पूरे ध्यान से उसे तक रही है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये भूत प्रेत जादू टोना, और कम से कम आकाश तो ऐसा है ही नहीं। वह ऐसा हो ही नहीं सकता। जोर देते हुए उसकी आंखें एक बार बंद हुई और जब दोबारा खुली तो पाया कि नेहा अनिश्चितता से उसी की तरफ देख रही है, दोनों हाथ जोड़कर जांघों के बीच दबाए। तू कह क्या रही है? नेहा ने सिर हिलाते हुए पूछा। उसके चेहरे पर जड़ी समीक्षा की दो बड़ी बड़ी आंखें 2 बार झपकी और फिर बिना कोई जवाब दिए वह नजरें फिर गईं। वह आकाश है, नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? बात सिर्फ दिक्कत खत्म करने की है ना? समीक्षा ने झटक कर गले से ताबीज बाहर निकाला और नेहा को दिखाते हुए, तुझे लगता है कि इस ताबीज से मेरा इलाज हो सकता है? समीक्षा ने पूछा। इसे पहनने से पहले ही मैं ठीक हो गई थी जब मैंने आकाश को देखा, या कम से कम मेरी वह हालत तो नहीं होती अब। तो इसका मतलब कि तू भी इन बातों पर यकीन करती है, राइट? खिन्न होकर समीक्षा उसके सामने से हट गई। तुझे तो वकील होना चाहिए। नेहा मुस्कुराई। मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ समी। अब या तो तू ये मान ले कि भूत प्रेत होते हैं और आकाश ही वह प्रेत है जिससे तू अब तक परेशान रही, या फिर ये मान ले कि ये सब कुछ नहीं होता और आकाश का भी कोई वजूद नहीं है। समीक्षा फिर एक सांस भरकर रह गई। क्या माने और क्या नहीं? आकाश, जिसका चेहरा याद करते ही किसी फरिश्ते का ख्याल जहन में आता हो, जिसे याद करके वह मुस्कुराने लगती है, वह एक प्रेत? नाना। समीक्षा अपने ही ख्यालों से घबरा गई। वह मेरी परेशानी की वजह कैसे हो सकता है? नेहा ने उसके सामने आकर दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे। वैसे ना, मैं भी मानती हूँ कि वह आकाश नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश कोई है ही नहीं। कंधे उचकाकर, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं डियर, और यहाँ इंसानों का खुद अपना कोई वजूद सेफ नहीं है, तो फिर ये भूत प्रेत कहाँ सरवाइव करेंगे? You are impossible. थैंक यू। उस रात से पहले और उस रात के बाद वह दोबारा तुझे कभी मिला? नेहा ने फिर सवाल किया। समीक्षा की पलकें बेचैनी से झपझपाने लगी। ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा। नेहा ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों के बीच लिया।
समी, तूने सिर्फ एक सपना देखा है। वह सब कुछ सच में नहीं है। उसे दिमाग से निकाल दे। लेकिन वह दिमाग से निकले तो सही। नेहा के हाथ झटक कर वह 2 कदम पीछे हट गई। मैंने कभी अपने घर वालों के बारे में इतना नहीं सोचा जितना उसे सोचती हूँ। उसे याद करके कुछ टूटने लगता है मेरे अंदर। उसे याद ना करूं तो भी भूलती नहीं उसे। बचपन से वह मेरे सपनों में था। और तुझे लगता है कि एक दिन वह तेरे सपनों से निकलकर तेरे सामने आ जाएगा? यही एक सवाल ऐसा है जिसका कोई जवाब नहीं समीक्षा के पास। उसके तनमन में उठती सारी गर्म तरंगे एकदम ठहर गईं। शायद नहीं, लेकिन मैंने अपने सपनों में दिखाई देने वाली उस जगह को तो यहाँ सच में ढूंढ लिया है। उसने मोबाइल पर डाउनलोड हुई कुछ तस्वीरें नेहा को दिखाई। नेहा ने उसका मोबाइल हाथ में लिया। ये लंबीधार माइंस की तस्वीरें हैं समी। उसने समीक्षा की ओर ताका। क्या तू खुद को यहाँ देखती है? इसके अंदर एक्चुअली। मैं नहीं मान सकती। मैं तुझे इस गुफा के अंदर का नक्शा तक बता सकती हूँ। शायद कल या परसों मैंने फिर खुद को उसी माइन में देखा था। कुछ याद करते हुए। पहली बार मुझे याद रहा कि उस गुफा के बाहर क्या है, और बस यूं ही इंटरनेट पर ढूंढा तो ये मिला। उसने नेहा के हाथ में थमे मोबाइल की ओर इशारा किया। नेहा ने माथा ठोक लिया। वह पलटकर कहीं जा रही थी कि समीक्षा ने उसके कंधे जकड़ लिए। देख नेहा, अगर वह सिर्फ मेरी गलत फहमी होता तो मैं आज भी वही परेशानी झेल रही होती। नेहा के कंधों को धीरे से छोड़ते हुए। अगर मेरा ठीक होना सच है, अगर इस जगह का इस दुनिया में होना सच है, तो फिर आकाश भी सच है। वह है नेहा, कहीं तो है।